अस्सलाम वालेकुम। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसका ये 9th लेक्चर बनता है। असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसकी वजह यह है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाने का मकसद क्या है कि ज़रूरी ज़मीन का टैक्स, और उस टैक्स को लगाना कैसे है, उसका तखमीना कैसे लगाना है, किस ज़मीन पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना, और टैक्स लगाना है तो कितना लगाना है, उस तमाम चीज़ों को हम इस जो असेसमेंट का एक चैप्टर है इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे एक दो टाइप से असेसमेंट की, जनरल और स्पेशल, उसको हम अलहदा से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे असेसमेंट है क्या है, इसको किस बेस पर लगाया जाता है, किस ज़मीन पर लगाना है और किस पर नहीं, अगर टैक्स लगाना है तो किस हद तक लगाना है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है सेक्शन 56 है असेसमेंट से रिलेटेड। ये बात करता है लैंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कि आपने तखमीना लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि लैंड रेवेन्यू का। सबसे पहली बात करते हैं किस ज़मीन पे इम्पोज करना है लैंड रेवेन्यू, जरिए जो टैक्स है वो किस ज़मीन पे लग रहा है। वो कहता है तमाम लैंड पर, ऑल लैंड पर। वो क्या है, लाइबल है, वो पे करेंगी आपको, किसको, गवर्नमेंट को, ज़रूरी टैक्स। लेकिन एक्सेप्शन दिए हैं, ये वाली लैंड है इन पर क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। पहली वो ज़मीन भी कहते हैं जिसके आपका गवर्नमेंट के साथ क्या हो गया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जनाब हम आपको टैक्स नहीं देंगे तो आपका मामला सेटल है। या दूसरी है लैंड इंक्लूड इन विलेज साइड, ऐसी ज़मीन जो विलेज साइड के अंदर है, जिसे शामलात दही भी कहते हैं, दे भी कहते हैं, वो उसके ऊपर रहाइश है और गांव के अंदर आ गई ज़मीन, उसके ऊपर आपका ज़रूरी टैक्स नहीं लगेगा। तीसरी ज़मीन वो है जो कंटोनमेंट लिमिट्स के अंदर, मतलब फ़ौज के कब्जे में होती है, या इस तरह की ज़मीन जो गवर्नमेंट के और मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, कंटोनमेंट लिमिट के अंदर है, उन पर भी क्या है, टैक्स नहीं लगेगा, असेस ही नहीं वो करेंगे। फिर कह रहा है कि वो ज़मीन जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रही है, जो शहरी ज़मीन होती है, याद रखिए वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करती है। जो ज़मीन प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेगी उस पर लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा ऐसी ज़मीन जो बंजर थी या रूरी टाइप थी और उसको किसी बंदे ने नया नया काश्त करना शुरू किया है, तो 6 साल तक, जब वो काश्त करना उसे स्टार्ट किया तो 6 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा उस पर। अगली बात वो करता है कि जो लैंड रेवेन्यू है इसे किस में सेस किया जाएगा, कैश में सेस किया जाएगा, पैसों की सूरत में। ये नहीं कि जनाब इतने मन गंदम दे दो, इतने मन चावल, नहीं, पैसे मांगेंगे और सीधे सीधे पैसे होंगे। और जो तीसरी बात है सब सेक्शन 3 कर रहा है सेक्शन 56 का, वो कह रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू ये मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि जनाब गंदम की अगर 2000 रुपये मानना है तो इतना लैंड रेवेन्यू हम लेंगे, 2500 तो इतना नहीं, ये फिक्स होगा, जो गवर्नमेंट कर दे कर दे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 57, वो बात करता है कि कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जो हैं भी ज़रूरी है, जो काश्त भी हो रही हैं, और वो जो हमने सेक्शन 56 के अंदर पढ़ा उनके अंदर भी नहीं आ रही, फिर भी वो क्या है, वो उस पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। वो कौन सी ज़मीनें हैं, सबसे पहले याद रखें किसी बंदे के पास इरीगेटेड ज़मीन है, वो ज़मीन है जो सैराब होती है, इसके अंदर नहरी ज़मीन भी आती है, और काफ़ी किस्म की ज़मीन है जो आर्टिफिशियल मीन से भी ज़मीन होती है, नल चाई के ज़रिए, कुएँ के ज़रिए हो रही है। वो इरीगेटेड जो ज़मीन है जो किस हद तक है, 2.5 एकड़ तक, किस हद तक है, 2.5 एकड़ तक है, और 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं, 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम इरीगेटेड ज़मीन, तो उस पर आपका लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर अनइरीगेटेड है, ऐसी ज़मीन जो सैराब नहीं होती, तो असूल याद रखिएगा ये हमेशा डबल होता है। जो सैराब नहीं होती वो डबल, मतलब कि 5 एकड़, अगर 5 एकड़ की हद तक किसी के पास ज़मीन है जो डायरेक्ट ना नहरी पानी से सैराब होती है, सिर्फ बारिशों के रहमो करम के ऊपर है, तो अगर वो 5 एकड़ तक है, अगर वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं लगेगा, लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। टैक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ज़रूरी ज़मीन का टैक्स, क्योंकि हम असेसी से क्या कह रहे हैं, ज़रूरी टैक्स। अच्छा, अगली बात आ गई कि किसी के बंदे के पास दोनों ही ज़मीन है, इरीगेटेड भी है और अनइरीगेटेड भी है, दोनों ज़मीन का मालिक है, तो कहता है अगर उसके पास 2.5 एकड़ तक इरीगेटेड है और 5 एकड़ तक अनइरीगेटेड है, टोटल ज़मीन कितनी बनती है, 7.5 एकड़। तो अगर वो 7.5 एकड़ का मालिक है तो फिर भी उस पर कोई लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 58 आ गया। सॉरी, जो हमारे सेक्शन था ये सेक्शन 56A था, एक्सेप्शन वाला।
नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो 57 आ गया। और सेक्शन 57 किसकी बात करता है? बेसिस की, कि किस बेस पे आपने लगाना है, किस चीज़ को मद्देनज़र रख कर आपने टैक्स लगाना है, वो असेसमेंट करनी है, तखमीना लगाना है। हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज़ की है? याद रखिएगा लैंड रेवेन्यू की, कि जो ज़री ज़मीन का टैक्स है उसको किस बेस पे, आप सिंपल याद रखिएगा कि वो प्रोड्यूस क्या कर रही है ज़मीन की प्रोडक्शन के ऊपर। एक ज़मीन है उसका, उस इलाके में जो गंदम की पैदावार है वो 30 मन पर एकड़ होती है और एक में 70 मन होती है, तो दोनों की प्रोडक्शन में फ़र्क है। तो उनकी प्रोडक्शन में उस पूरे ग्रुप ऑफ स्टेट में जितने भी आसपास के महालात हैं उन तमाम में देखेंगे प्रोडक्शन कितनी होती है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से क्या लगाया जाएगा? ज़रूरी टैक्स लगाया जाएगा। बात याद रखिएगा सेक्शन 57 के अंदर ये एवरेज मनी जो होती है ये निकाला जाता है खर्चे के बाद। आप मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके काफ़ी ज़्यादा खराजात आए हैं ज़मीन के ऊपर, उसको जिसे कहते हैं कि ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए खाद वगैरह के बीज का खर्चा, वो तमाम अखराजात निकाल के जो नेट वर्थ होती है, नेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने जो सेक्शन 4 की जो डेफिनेशंस हैं उस पर एक वीडियो में भी हमने बात देखी थी, तो उसके ऊपर असेस किया जाता है। और इसका जो मैनर है उसे आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी प्रिस्क्राइब करता है किस तरह और क्या बेसिस हो सकती हैं। सेक्शन 58 आ गया। 58 ये बात करता है कि लिमिट है कि किससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना। आपने टैक्स तो आप लगाना है, लेकिन एक लिमिट आपको दे दी है, उससे ज़्यादा आपने क्या नहीं लगाना? टैक्स नहीं लगाना। उससे कम लगा सकते हो, ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। सबसे पहले इसके अंदर बात याद रखिएगा कि 1/4 कि मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख है, उसका चौथा हिस्सा बनता है 25,000 1 लाख का, वो किसका? नेट वर्थ, जो बंदा नेट उसकी इनकम आ रही है उस ज़मीन के अंदर मिसाल के तौर पर खर्चे निकाल के, जो ऊपर भी हमने बात की है, जितना वो कमा रहा है उसके चौथे हिस्से से ज़्यादा क्या नहीं आपने करना, उसके ऊपर असेस नहीं करना। और जो लैंड रेवेन्यू ये असेस हो सकता है एनुअल बेसिस पे भी, कि आप सालाना ज़रूरी टैक्स अदा करो और आपका उसका कोई प्रिस्क्राइब रेट भी निकाले जा सकते हैं। सिंपल ये असेसमेंट का मैं ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं किया, आपको बता दिए कि असेसमेंट है क्या है। सेक्शन 50 सबसे पहले हमने 56 को देखा कि असेसमेंट क्या किन ज़मीनों पे लगेगा और किन पर नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो किस सूरत में लगेगा? कैश में होगा, पैसों की सूरत में होगा, कोई अजनास की सूरत में नहीं होगा, मार्केट प्राइस पे नहीं लगेगा। फिर 56A के अंदर हमने देखा वो ज़मीनें जो उन एक्सेप्शन में नहीं आ रही थी, जो 56 में बताई थी, वो काश्त भी हो रही हैं फिर भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। वो कौन सी थी? अगर वो सिराबी ज़मीन है तो 2.5 एकड़ तक, इससे कम हो 2.5 एकड़ तक हो, 2.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो। अगर अनइरीगेटेड लैंड है तो 5 एकड़ तक, अगर किसी के पास इरीगेटेड भी है और अनइरीगेटेड तो 7.5 एकड़, जिसमें 2.5 एकड़ तक इरीगेटेड और 5 एकड़ अनइरीगेटेड हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि वो इससे शो ही होता है वो गरीब बंदा। अगर ओवरऑल ही ज़्यादा हो गया फिर तो टैक्स लगेगा। फिर आगे आगे कि असेसमेंट की बेस किस पे होगी? प्रोडक्शन पे होगी। तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे प्रिस्क्राइब कर दे, अब वो लिमिट कितनी है? 1/4 तक है। और ये एनुअल बेस पे भी हो सकता है और किस पे, और इसका प्रिस्क्राइब रेट भी इसका मुतय्यन कर सकते हैं कि जनाब 1 एकड़ का हम समझ लें वो कह रहे थे कि 5,000 लेंगे, प्रिस्क्राइब रेट भी कर सकते हैं, एनुअल चार्ज भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये तमाम था हमारा असेसमेंट। इसके आगे रहता है जनरल और स्पेशल, इसकी इंशाअल्लाह वीडियोज़ आपको